हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सचमुच में वो जो छुटकारा देता है, वो जो चंगाई देता है, आइए सभी जन प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के निकट आएँ। आज की सुबह की प्रार्थना में जुड़ जाइए, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन में से जो आपके जीवन में जो भय है, जो डर है, जो आपके जीवन में जो आज बना हुआ है, आज उन सभी चीज़ों से आप आज़ाद होने जा रहे हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो कितने ऐसे हैं जिनको रोज़ डर लगता है, कितने ऐसे हैं जो प्रभु यीशु की तारीफ हो, कितने ऐसे जो रोज़ डरते हैं, रोज़ जिनका मन कच्चा होता है और जिनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों डर रहा हूँ, मेरे जीवन में सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। अंधकार से डर जाते हैं, अकेले रहते तो डर जाते हैं। आपके अंदर भय और भय है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो डर और भय आपके जीवन में जो है, आज परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। आमीन। आज की वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा हर एक भय से आज आप आज़ाद होने जा रहे हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इससे जो लोग आज भयभीत हैं, डर रहे हैं, चिंताएं सता रही हैं, आपको डर लग रहा है, आपका घबराहट हो रही है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज जो लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आज की प्रार्थना को और वचन को जरूर सुने, रिसीव करें, क्योंकि आज आप अपने सारे डर से आज़ाद होने जा रहे हैं। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो कितने ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डर कहाँ से आती है आपके जीवन में। आज आपके जीवन में सारी चीज़ें क्यों हो रही है, याद करें उस समय को। हालेलुया। कौन सा समय को? बाइबल में हम जाते हैं उत्पत्ति की किताब में और 3 अध्याय में 10 वचन में, जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, जब शैतान की आवाज़ को सुनी थी, जब वो प्रलोभन में फंस गए थे, लालच में चले गए थे, तो उसके बाद वो परमेश्वर से छिपना शुरू हो गए। उनको पता था कि परमेश्वर ने आना है शाम को, तो वो पहले क्या हो गए, वो छिप गए। तभी परमेश्वर ने ऐसे उंगली दिखा के कहा, हे आदम तू कहाँ है? कितने को समझ में आ रहा? तो वो डर गए, उन्होंने बोला मैं डर गए, और वो छिप गए। तो डर का कारण क्या है? पाप है। डर का क्या कारण क्या है? प्रलोभन है, लालच है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु की तारीफ हो, कि भय कहाँ से आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये भय आपके जीवन में, ये आपके जीवन में परिस्थितियों से आती है। जो आपकी परिस्थिति इस समय की है, आपकी परिस्थिति आज आपके जीवन के, आपके परिवार की परिस्थिति किस तरह से बनी हुई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम परमेश्वर की वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में 3 अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है कि भय कहाँ से आ रहा है आपके जीवन में। ये भय आपके जीवन में ये पाप की वजह से आ रहा है, कि परिस्थिति की वजह से आ रहा है। और पहली बात, वो परिस्थिति की वजह से आ रहा है, पाप की वजह से आ रहा है, और डर की वजह से वो कौन सा डर कहाँ से पैदा हो रही है? बीमारी की वजह से। कई लोग डर रहे हैं कि अरे मेरे जीवन में ये बीमारी आ गई है, मेरे जीवन में ये समस्याएं आ गई हैं। तो ये बीमारी की वजह से आपके जीवन में डर आ गया, आर्थिक संकट की वजह से आपके जीवन में डर आ गया। लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही? पाप की वजह से आ रही है। जिस तरह से आदम और हव्वा ने पाप किया, वो डर गए और वो परमेश्वर को मुँह नहीं दिखा पा रहे थे। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की किताब में और उसका 41 अध्याय 10 वचन में, और वहाँ पर क्या लिखा? मत डर। प्रभु ने बार बार कहा है कि मत डर। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर क्यों कहते हैं बार बार कि मत डर, मत डर, मत डर? परमेश्वर को पता है, परमेश्वर जानते हैं कि जो यदि आप डरेंगे तो आपका विश्वास कमज़ोर होगा। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपका विश्वास कम होगा, और जब कम होगा तो आप कुछ ले नहीं पाएंगे। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे जब हम पढ़ते हैं 41 यशायाह की किताब 41 अध्याय और उसका 10 वचन है, प्रभु का वचन कहता है कि मत डर। हालेलुया। मत डर। तेरा मन कच्चा ना हो, तो भयभीत मत हो, तो इधर उधर मत ताक। देख मैं तेरा संग हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आज कितने ऐसे लोग हैं जो डर रहे हैं। प्रभु कह दिया है, परमेश्वर कहते हैं कि तेरा मन कच्चा ना हो, तू भयभीत मत हो, तू इधर और उधर मत ताक। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनका मन कच्चा हो रहा है, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, फ्यूचर की चिंता सता रही है, जॉब की चिंता सता रही है, काम की चिंता सता रही है, और आप सोच रहे मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है, और अब डरते रहते घबराते रहते। कितने को समझ में आ रहा है? जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं और 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें, बोलो भय की नहीं, पढ़ेंगे बाइबल में, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा
दी है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, इसलिए प्रभु कहता है मत डर मत घबरा। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए ये भय आपके जीवन में कहाँ से आ रहा है? वो शैतान की झूठी बातों के द्वारा से आ रहा है, ये लोगों की बातों के द्वारा से आ रहा है। जब आप लोगों की बातों को आप सुनते हैं, जो विश्वासी नहीं उनकी बातों को सुनते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, संगति में नहीं है, बल्कि वो पाप में, वो व्यभिचार में, वो लड़ाइयों में, वो झगड़ों में, चुगली में, चारी में, निंदा में आप उनकी बात सुनोगे तो आपके जीवन में भय ऑलरेडी आएगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए भय आपके जीवन में कहाँ से आती है? संकट से आ जाती है। आर्थिक संकट, परेशानी, समस्याएं वो परिस्थितियों से आ रही हैं। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ये भय आपके जीवन में पैदा हो रही है। प्रभु कहता है कि मत डर और मत घबरा। परमेश्वर ने बार बार कहा कि मत डर मत घबरा। हालेलुया। क्योंकि भय जब आता आपके जीवन में तो ये आपके विश्वास को कमज़ोर कर देता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप भय खाएं और भय खाने की वजह से आपका विश्वास कमज़ोर हो जाए। जब भय खाते आपको डर लगता है, जब नीति वचन में पढ़ते तो वहाँ पर क्या लिखा है कि मत डर, वहाँ पर भी लिखा है मत डर। परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान दे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भय पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं जिस तरह से हम परमेश्वर की वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद। भजन संहिता 56 अध्याय और उसका 3 वचन में, फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय 6 वचन में क्या लिखा? फिलिप्पियों की किताब में चिंता मत कर, चिंता मत कर। चिंता आएगी तो डर भी आएगा साथ में। चिंताएं आ रही परिस्थितियों से आ रही है, आर्थिक संकट से आ रही है, बीमारियों से आ रही है, और इधर उधर की इधर उधर जब आप देखते हैं, ताका झाकी करते हैं, दूसरे की बातों को सुनते हैं तो आपके जीवन में भय आ जाता है। शैतान भय दिलाता है। कितने को समझ में आया? चिंता मत कर, लेकिन क्या कर? तू प्रार्थना कर। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में जो भय और जो डर का जो कारण है, चेक करें और जांचें और चेक करें कि भय कहाँ से आ रही है आपके जीवन में, तो उस पर काम करें। आप भय पर आसानी से जयवंत हो सकते हैं, उस डर पर आप फतेहमंद हो सकते हैं। जॉब कहता है, अय्यूब कहता है 3 अध्याय और उसका 25 वचन में, मैं जिन बातों पर, पढ़ेंगे उस वचन को एक बार, अय्यूब की किताब 3 अध्याय और उसका 25 वचन। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ जाती। जिन डरावनी बात से मैं डरता हूँ वो मुझ पर आ जाती। तो आपको कौन डरा रहा है? किन की बातें डरा रही हैं? कौन सी चीज़ आपको डरा रही है? क्या आपके आर्थिक संकट, क्या आपके घर का माहौल, जो परिस्थिति है, क्या लड़ाइयाँ झगड़े प्रॉब्लम समस्या, क्या आपने ऐसी गलती कर दी है, क्या आपने ऐसे पाप कर दिए इसलिए भय खा रहे हैं और भय आपके विश्वास को कमज़ोर कर रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। मैं आपको बताना चाहती, जिन लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, मत डर, वो सचमुच में उन लोगों ने विजय को प्राप्त किया है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तुम मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूँ। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में और उसका 15 अध्याय में उसका पहला वचन, तो वहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। प्रभु यीशु की तारीफ। यहोशू की किताब में पढ़ते पहला अध्याय 9 वचन में, तो वहाँ पर भी लिखा है कि मत डर मत घबरा। प्रभु यीशु की तारीफ, वो भी मैं आपके लिए पढ़ कर बताऊँगी। थैंक यू जीसस। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर क्यों यहोशू को इतना बोल्ड कर रहा था, मजबूत कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा काम करना चाहता था। यदि वो भय के साथ रहेगा, डर के साथ रहेगा, तो वो आगे काम नहीं कर पाएगा। मसीह प्रिय भाइयों बहनों, जितने आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, शैतान से डरते रहेंगे। आप शैतान से क्यों डरते हैं? क्योंकि आपके अंदर जीवन में पाप है। आज ही पाप को अपने जीवन से निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, परमेश्वर के निकट आ जाइए और प्रार्थना कीजिए हालेलुया। परमेश्वर के निकट आइए। जब आप पाप नहीं रहेगा तो आपको डर भी नहीं लगेगा। हालेलुया। जब आप झूठी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, इधर उधर लोगों की बातों में ध्यान नहीं देंगे, जबकि आप अपने घर की सब चीज़ों को सेट करेंगे, आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें ही नहीं रहेगी। हालांकि कोई चुगली की बातें, कोई लड़ाई की बातें, कोई झगड़े की बातें, तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बोलो आमीन। क्योंकि जो भय है, ये जो डर है, ये आपके विश्वास को कमज़ोर करता है। यदि विश्वास कमज़ोर होगा तो जब प्रभु से मांग रहे हो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु के करीब आए। जब लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुनी, मत डर मत घबरा, तेरा मन कच्चा ना हो, तो वो लोगों ने विजय को प्राप्त किया। जब पतरस के जीवन में देखते तो वो भी डर रहा था। कब की बात है? जो पानी में, हालेलुया, उस लहरों में जब वो डर रहा था, जब बीच में, पानी के बीच में था, तो परमेश्वर ने कहा मत डर, तू बस चलता आ जा। हालेलुया। तो उस समय में जो वो संदेह कर रहा था,
और जब यीशु की ओर देखा तो संदेह खत्म हो गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो जब हम पौलुस के विषय में देखते हैं कि जब वो गवाही दे रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि तू मत डर, मत घबरा, तो गवाही देते जा, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आमीन। तो आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, कितने लोग आज डर रहे हैं, कितने लोग घबरा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जब आप डरेंगे नहीं तो आपका विश्वास बढ़ेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब आप डरेंगे नहीं तो आपका विश्वास बढ़ेगा, सामर्थ्य प्रकट होगी, चमत्कार आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। बोलो आज से मैं नहीं डरूंगा। जो शैतान आपके विरोध में जो हथियार को डाल रहा है, जो आपके विरोध षड्यंत्र रच रहा है, बोलो आज से मैं नहीं डरूंगा। बोलो मैं भय नहीं खाऊंगा। बोलो मेरा मन कच्चा नहीं होगा। आज से मैं अपना जीवन को प्रभु के आगे देता हूँ, देती हूँ। परमेश्वर तू मेरे जीवन को ठीक करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ फिक्स करेगा, मेरे लाइफ को सही करेगा। तो आइए डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करना चाहता है। कि आप अंधकार से डरते हैं? क्या आप लोगों की बातों से डर रहे हैं, जो आपके वर्ड आपके बारे में आपके खिलाफ में कहे गए हैं? बहुत सारी गलत बातों की किससे डर रहे हैं? हालेलुया। डर कहाँ से आ रहा है? पाप से आता है डर, आपके जीवन से आता है डर। उन चीज़ों को चेक करिए, क्या आपके जीवन में सब कुछ सॉर्ट आउट कीजिए, प्रभु से माफ़ी मांगिए, प्रभु के निकट आ जाइए, परमेश्वर के सम्मुख में आ जाइए। हालेलुया। और सब कुछ जो भी सॉर्ट आउट करना शुरू कीजिए। हालेलुया। तब आपके जीवन से वो डर खत्म हो जाएगा। जब डर खत्म होगा तो विश्वास बढ़ेगा और आप अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे, संगति कर पाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में आ पाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन परमेश्वर के निकट आप प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बोलो आज से मैं नहीं डरूंगा। बोलो परमेश्वर मेरा सहायक है। दाऊद कहता है कि मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, परमेश्वर मेरी ओर है तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मेरा आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि प्रभु आपकी ओर है। तो प्रभु आपकी ओर कब होता है? जब आप हर दिन परमेश्वर के निकट जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, वचन को पढ़ते हैं। इसलिए भय आपके जीवन से भय कब खत्म होगा? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब प्रभु की उपस्थिति में हर दिन जाएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और जब वचन को मेडिटेट करेंगे तो आपके जीवन से वो भय खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, हो सकता है बीमार इस समय में डर है, आपके जीवन में आगे बीमारी की वजह से आप डर है, मैं मरने वाला हूं, मेरे जीवन में ये सब होने वाला है। आइए सभी जन अनॉइंटिंग ऑयल को रखें अपने हाथ में, विश्वास के साथ लगाना शुरू कीजिए। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाएं, अपने हाथों में लें, विश्वास के साथ अपने माथों पे इस तरह से लगाएं। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, फ्री यीशु के सामर्थ्य लगाएं। मैं अभिषेक करती हूँ और नाइट करती हूँ और नाइट करती हूँ और नाइट करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। इस अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा मैं आपका अभिषेक करती हूँ, मैं आपको मसा करती हूँ, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबखतुनमा शंति रबखतुनमा, मैं अनॉइंट करती हूँ, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए यीशु के नाम में। लगाएं, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबखतुनमा शंति रबखतुनमा, जहाँ भी दर्द लगाएं यीशु के नाम में, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर का हाथ, छुटकारे वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ लगाओ, लगाओ अपने घुटने में, लगाओ अपने जहाँ पर भी ये लगाओ, अपने माथे पे लगाओ, अपने गले में लगाओ, अपने टंग में थोड़ा सा टच करो। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके। जो लोग बीमार है अपने हाथों को रखो अपने सिर पर, बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ। यीशु के लहू में जीवन है। फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबखतुनमा शंति रबखतुनमा, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। छुटकारा दे परमेश्वर, मदद कर परमेश्वर, सहायता कर परमेश्वर पिता। हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं है, ऐ शैतान दूर हो जा। रबखतुनमा शंति रबखतुनमा, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट के कामों से आजाद हो जा। रबखतुनमा खतिर रबशंति रबखतुनमा, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, हड्डियों के दर्द से आजाद हो जाए, अस्थमा के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, थायराइड के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो शैतान आपको डरा रहा है, फ्री 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 यीशु के नाम में, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। रबखतुनमा शंति रबखतुनमा शा, परमेश्वर का आत्मा टच करे, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। कानों के दर्द से आजाद हो जाए, प्रभु शूरा चंगे हो जाए, विश्वास करे, प्रभु के निकट आए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, पेट के दर्द से आजाद हो जाए। हालेलुया। हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। रेबखतुनमा शंति रबखतुनमा, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, फंगस इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाए। नशाएं की आत्मा से आजाद हो जाए, जो रात और दिन नशा करते हैं, होली गोस्ट फायर फायर फायर, नशे की आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विचार की आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी फैमिली में जो प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े
हो रहे, जो शैतान आपके परिवार को तोड़ रहा है, आपके घर को तोड़ रहा है, होली को फायर फायर। आप जो तोड़ने वाले लोग हैं उनकी बातों को ना सुने, उनकी बातों पर ध्यान ना दे, क्योंकि शैतान इस तरह से काम करता है, वो तोड़ने का काम करता है। जब जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना लोगों की सुनोगे, उतने ही ज़्यादा आप हर्ट हो गए, परेशान हो गए। हालेलुया। शैतान हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बातों को करता है, तो उन बातों पर ध्यान मत दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें शैतान की ओर से। यदि आपके घर को कोई तोड़ रहा है तो सोचो शैतान की तरफ से हो रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए उन चीज़ों पर ध्यान मत दें। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? मत डर, इधर उधर मत तक, उधर उधर बातों में ध्यान मत दे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आइए सभी जब प्रभु की उपस्थिति में, जिनका घर टूट रहा है, यीशु के नाम में जुड़ जाए, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु के निकट आए, परमेश्वर के निकट आए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से क्षमा मांगे। हालेलुया। यीशु के नाम में प्रभु आपको बुद्धि और समझ और ज्ञान की आत्मा दे, यीशु के नाम में समझ पाए, आप भाप पाए। हालेलुया। रबा खतुना में हर एक काट कुट करने वाले लोगों से दूर हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती, दुष्ट आत्मा छोड़े, हर एक शैतानी एलिमेंट इसी वक्त छोड़े, आजाद हो जाए, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारे के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते। जहाँ भी जाते इनके संग को साथ आना, स्वर्गदूतों के बाड़े में रखते, यीशु के नाम में कवर करते। इनके आपके फाइनेंस को मैं ब्लेस करती हूँ। आर्थिक संकट जो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में आइए, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। आके दुकान को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ। प्रभु जी मदद कर, प्रभु जी सहायता कर, यीशु के नाम में छुए, परमेश्वर का आत्मा छुए और आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। रबाकत नमा शंति रडबे के तीरा रबाकत नमा। प्रभु जी मदद कर, प्रभु जी सहायता कर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आशीष की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। रबाकत नमा शंति रबाकत नमा। हर एक गंदे स्वभाव के जीवन से दूर हो जाए, जो गुस्से की आत्मा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक गलत स्वभाव, हर एक गंदी स्वभाव, लालच की आत्मा और ज़्यादा बात करने की आत्मा, फालतू जो आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही है, लालसा की आत्मा, लालच की आत्मा, चोरी करने की आत्मा, झूठ बोलने की आत्मा, चुगली करने की आत्मा, निंदा करने की आत्मा, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबाकत नमा शंति रबाकत नमा। आजाद हो जाए प्रभु, आजाद की हम तेरा धन्यवाद करते, छुटकारा दी हम तेरा धन्यवाद करते। रबाकत नमा शंति रडबे के तीरा रबाकत नमा। ब्लेस की हम तेरा धन्यवाद करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता, मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता। मदद और सहायता करो, छुटकारा दी हम तेरा धन्यवाद करते, मदद की हम तेरा धन्यवाद करते, सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुन लिया यीशु अप्पा जी, हम तेरा धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। जितने फॉरेन में रहते हैं मैं ब्लेस करती हूँ। टच होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, के बच्चे बचाए जाए, के परिवार बचाए जाए, आपका हस्बैंड बचाया जाए, आपकी वाइफ बचाया जाए। उद्धार साल्वेशन की घोषणा करती हूँ, फ्री यीशु के सामर्थ्य में। आजाद के हम तेरा धन्यवाद करते, छुटकारा दिया धन्यवाद कर, जिंदगी की घोषणा करती हूँ, उद्धार की घोषणा करती, जो हॉस्पिटलाइज्ड है फ्री होली को फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं ब्लेस करती, जो अपने घर से जो बाहर कामों के लिए जाते प्रभु उनके साथ ना यीशु के नाम में कवर करती, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, इनके जीवन को आशीष का। जो टूर और ट्रैवल में है मैं स्वर्गदूतों को ठहरा देती, ग्रेट प्रोटेक्शन की घोषणा करती, यीशु के लहू की छिड़कती, यीशु के नाम में आपके घर की तरफ यीशु के लहू को मैं छिड़कती हूँ, यीशु के आपके घर में यीशु के लहू को छिड़कती, शुद्ध हो जाए यीशु के नाम में। और स्वर्गदूतों को भेजती हूँ, जादू टोना तंत्र मंत्र कैंसल कैंसल एंड कैंसल यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार बचाया जाए, आपका घराना बचाया जाए, जिन जिन कामों को हाथ लगाए फ्रूटफुल बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई यीशु के नाम में। हालेलुया। गरीबी के श्राप से आजाद हो जाए, जो घर लेना चाहते घर लेने पर, गाड़ी लेना चाहते गाड़ी लेने पर, आपके जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके काम को ब्लेस करती हूँ, आपका बिजनेस हर दिन बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। जो प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, बीजों को बो रहे, परमेश्वर पिता उनके जीवन को आशीष कर और ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर, परमेश्वर पिता जहाँ जहाँ जाते इनके साथ ना स्वर्गदूतों के बारे में रखते, यीशु के नाम में कवर करती। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, परमेश्वर पिता मदद और सहायता करना, प्रार्थना करने का आत्मा दे, आत्मिक जन बढ़ जाए यीशु के नाम में। ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। प्रभु जी अनुग्रह देना, शांति देना, इनके जीवन में प्रार्थना का आत्मा देना प्रभु जी। और कभी भी डरे मत, घबराए मत, भयानक आपका मन कच्चा ना हो, और इधर उधर की बातों को न सुना। वचन कहते हैं इधर उधर मत ताक, कह रहा आपको इधर उधर मत ताक, उन लोगों की तरफ मत जा जो ऑलरेडी जो पाप में है, जिनके जीवन में कोई प्रार्थना ही नहीं है, जो संगति में नहीं है, जो पूरे विश्वासी नहीं है, आधा अधूरा विश्वासी है, उन लोगों की बातों पे मत जाओ, प्रभु के वचनों पर ध्यान रखो। हालेलुया। परमेश्वर आने वाले समय में सब कुछ ठीक करेगा आपके जीवन में। प्रार्थना करते ब्लेस्ड होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। हमारा सबसे बड़ा फोकस है प्रभु ईश्वर के राज्य के लिए तैयार होना, काम करना। प्रभु ईश्वर आपको मदद करे, सहायता करे, आपके जीवन को ब्लेस करे और आपको बुद्धि और समझ और ज्ञान की आत्मा दे। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाए।
जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए। आप सभी ने आना है चर्च एनिवर्सरी में, और जिसमें शनिवार को जो 25 जुलाई की मीटिंग और संडे को भी मीटिंग, इसमें आप दोनों मीटिंग को अटेंड करें। अपने स्पेशल सीट को प्रार्थना के साथ तैयार करके रखें, वाचा का बीज को तैयार करके रखें। मेरा विश्वास है आपके लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली है। बड़े बड़े काम आपके जीवन में होने वाले हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो आज की सुबह की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और जो लोग 25 जुलाई की मीटिंग के लिए जो बोझ उठाना चाहते हैं, टेंट का खर्चा का बोझ उठाना चाहते हैं, राशन का बोझ उठाना चाहते हैं, आप राशन दे सकते हैं। आप पैसों के साथ भी परमेश्वर के राज्य के लिए कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। जो चर्च भवन की ज़मीन के लिए जो बोलना चाहते हैं बो सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं सारी चीज़ों को, जो इन्फॉर्मेशन है, इंक्वायरीज़ हैं। हालेलुया। और आप व्हाट्सअप करके भी, आप मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में सदा बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।